एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन बहुत गरीब था। गांव का कोई भी मोहन से ज़्यादा बात नहीं करते थे, क्योंकि मोहन बहुत गरीब था। 2 दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली थी, लेकिन मोहन को जन्माष्टमी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अजी, सुनते हो 2 दिन बाद जन्माष्टमी है। हम जन्माष्टमी की तैयारियां कैसे करें? कोई जन्माष्टमी नहीं होगी इस घर में। आखिर किस बात के लिए हम जन्माष्टमी मनाएं? सभी गांव वाले मिलकर जन्माष्टमी मनाते हैं और हम दोनों को गांव वाले जन्माष्टमी में शामिल भी नहीं होने देते। हम अगर गांव वालों के साथ जन्माष्टमी नहीं मना सकते तो क्या हुआ? हम अपने घर में तो जन्माष्टमी मना ही सकते हैं। मुझे इस घर या गांव कहीं भी जन्माष्टमी नहीं मनानी। अगर सच में भगवान होते तो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते? भगवान, मुझे कोई भी जन्माष्टमी नहीं मनानी। ये सब सुनकर सरिता उदास हो गई। सरिता कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त थी। सरिता ने मन ही मन कान्हा जी को याद किया और कहा कि प्रभु, सब सही कर दो। जन्माष्टमी के दिन मोहन घर में ही बैठा था। सरिता भी उदास होकर बैठी थी। तभी उनके घर एक छोटा बच्चा आया। माँ, कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लगी है। अरे बेटा, बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। पर बेटा, तुम तो इस गांव के नहीं लगते। तुम कहाँ से आए हो बेटा? माँ, मैं तो यहीं पास में रहता हूँ। सभी लोग मुझे जानते हैं, आप भी मुझे जानते हो, पर आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। अच्छा, शायद मैं ही पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे वो सब तो ठीक है सरिता, पर तुम इस बच्चे को खिलाओगी क्या? हमने खुद कल रात से कुछ खाया नहीं है। बेटा रुको, मैं खाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढती हूँ। कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सरिता पूरे घर में खाने के लिए कुछ ढूंढती है, पर सरिता को एक लड्डू के सिवाय कुछ नहीं मिला। बेटा ये लो, एक लड्डू बचा है, ये खा लो। इससे तुम्हारी भूख तो नहीं मिटेगी, लेकिन तुम्हें ये लड्डू खा के अच्छा लगेगा। माँ, एक लड्डू मेरे लिए काफी है। बच्चा वो लड्डू खाता है। माँ, मैं चलता हूँ। कान्हा जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी राह देख रहे होंगे। कुछ दिन बाद एक दिन मोहन अपने खेत में काम कर रहा था। काम करते करते उसे हीरे और सोने के आभूषण मिले। अरे इतने सारे सोने के जेवर, वो भी मेरे खेत। मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। मुझे ये खुशखबरी जल्दी से सरिता को भी देनी चाहिए। मोहन घर वापस जाता है और सरिता को खुशखबरी देता है। अरे भगवान, ये देखो, मुझे अपने खेत से कितने सारे सोने के जेवर मिले हैं। अब हम अमीर हो गए हैं। गांव में हमारी भी इज्जत होगी। जी, मुझे पता था कि कान्हा जी हमारी मदद जरूर करेंगे। ये सिर्फ कान्हा जी की वजह से हुआ है। अरे बस करो भगवान, ये कान्हा जी ने नहीं बल्कि हमारे खेत से मिला है। और उसी रात मोहन को सपना हुआ। अरे बेटा, तू वापस आ गया। तू इतने रात यहाँ क्या कर रहा है? बाबा, आप मुझे अभी भी नहीं पहचान पाए? मैं तुझे पहचान गया। तू जन्माष्टमी में हमारे घर आया था ना? हाँ बाबा, मैं जन्माष्टमी में आपके घर आया था, पर मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? बच्चा अपने असली रूप में आता है और मोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मोहन के सामने साक्षात कान्हा जी थे। बाबा, जो भी तुम्हें जेवर मिले हैं, इन सब के हकदार तुम हो। ये सोने के जेवर तुम्हारे भाग्य में है। मैं कौन होता हूँ तुम्हें ये सब देने वाला? बस ईमानदारी से परिश्रम करते रहना। मोहन रोते हुए कान्हा जी से माफी मांगता है। कान्हा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
कोई बात नहीं बाबा, आप अपना और माँ का ध्यान रखना। माँ मुझे बहुत मानती है, माँ को कभी दुख मत देना। अगली सुबह जब मोहन की नींद टूटी तो मोहन को समझ आया कि सपने में जो हुआ वो सच था। मोहन ने सरिता से माफ़ी मांगी। मोहन अब अमीर हो चुका था। मोहन ने अपने लिए आलीशान घर बनाया जिसमें मोहन खुशी खुशी रहने लगे और साथ में मोहन ने गांव में कान्हा जी का एक भव्य मंदिर बनाया।